बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मैंने आपसे कहा था कि बार बार आपको अपडेट देनी पड़ेगी। अपोजिशन ने और हुकूमत ने दोनों ने अपना अपना प्लान बी तैयार कर लिया है। प्लान ए तो यह है कि कुछ भी करके अपने मुखालिफ को शिकस्त दी जाए। अपोजिशन का प्लान ए ये है कि हुकूमती एमएनएस को तोड़ा जाए, उनको पहुंचाया जाए कौमी असम्बली में और इमरान खान साहब के खिलाफ 172 से ज्यादा की या कम से कम 172 की स्ट्रेंथ शो करके उनको घर भेज दिया जाए। ये तो प्लान ए है अपोजिशन का। और उसके लिए वो इत्तेहादियों से भी बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के जो इत्तेहादी हैं उनसे, और अपनी पार्टियों को भी कमिटेड कर रहे हैं कि अगर उनके 162 अराकीन हैं तो पूरे 162 पहुंचने चाहिए। ये ना हो कि बीच में से कभी कोई पीपल्स पार्टी का गायब हो जाए, कोई पीएमएलएन का गायब हो जाए। जबकि हुकूमत ने अपने प्लान ए के अंदर कुछ बंदे तोड़े हुए हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के साथ 7 या 8 लोग हैं जो अपोजिशन की हुकूमत ने तोड़े हुए हैं और वो उनके साथ राब्ते में है। और वो ये कमिटमेंट भी दे रहे हैं कि हम आपके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद में अपनी जमातों की जानिब से वोट डालने के लिए नहीं आएंगे। और एक रुकन के बारे में तो ये भी है कि वो फजल रहमान साहब की पार्टी से भी है। ये लेन देन अभी चल रहा है, इसके सबकी सौदेबाजी हो रही है। तमाम पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। प्लान ए तो ये है कि हर हाल में इमरान खान साहब को निकालें। अपोजिशन का प्लान ए है। हुकूमत का प्लान ए ये है कि कुछ भी करके अपने लोगों को असेंबली ना जाने दिया जाए। प्लान ए ये है कि अपने इत्तेहादियों को काबू में रखा जाए। प्लान ए ये है कि अपोजिशन 172 बंदे पूरे ना कर सके। तो ये है दोनों का प्लान ए कि हुकूमत ने हर हाल में अपने आप को कामयाब करना है और उसके लिए वो अपने एमएनएस को हौसला देने के लिए इमरान खान साहब बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं ताकि उनके एमएनएस को ये लगे कि अगली मरतबा फिर इमरान खान का टिकट जो है वो ज्यादा कीमती होगा। क्योंकि इमरान खान साहब ने बड़े लंबे अरसे से अवामी इज्तिमात नहीं किए तो ये एक तासुर बन रहा था कि शायद अवाम में वो अपनी मकबूलियत खो बैठे हैं। तो उनके एमएनएस भी थुड़के हुए थे। थुड़का हुआ पंजाबी का लफ्ज है, वैसे इसको कहते हैं कि थोड़े से वो इस सूरत हाल में थे कि कंफ्यूजन का शिकार थे कि पता नहीं इमरान खान साहब का टिकट आइंदा इलेक्शन में उनको वोट डलवा सकता है या नहीं। तो वो कंफ्यूजन इमरान खान साहब दूर कर रहे हैं बड़े बड़े जलसे करने के बाद। अपोजिशन भी इसी तरह की हिकमत अमली जो है उसको लेकर चल रही है। वोट देने से एक दिन पहले वो डी चौक के अंदर एक बहुत बड़ा जो पावर शो करने जा रहे हैं, वो शो वो भी इसीलिए है ताकि अगर किसी के दिमाग के अंदर कोई ऐसी चीज बाकी या कोई सवाल या कंफ्यूजन बाकी रह गया तो वो भी दूर हो जाए। है प्लान ए। हुकूमत का भी आपको मैंने बता दिया और अपोजिशन का भी मैंने आपको बता दिया। अब जरा आ जाए प्लान बी की तरफ, क्योंकि दोनों को पता है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान साहब एक कदम आगे हैं अपोजिशन से अब तक, और अपोजिशन जो उनको एस्टिमेट कर रही थी वो उतने आसान साबित नहीं हुए। अपोजिशन का प्लान बी तैयार है क्योंकि वो कई मरतबा कह चुके हैं ये एक रिस्क है। मौलाना फजल रहमान साहब एक प्राइवेट चैनल के ऊपर बात कर रहे थे, जब ये पूछा गया आपके बंदे पूरे हैं तो इस पे वो झल्ला गए, गुस्से में आ गए और फोन बंद कर दिया कि इससे आपका क्या ताल्लुक है, बंदे पूरे हैं या नहीं। अभी ये बात करें मेरे बंदे पकड़ दिए उन्होंने। तो मौलाना साहब की आपने फ्रस्ट्रेशन देखी, गुस्सा देखा, इमरान खान साहब का भी आपने देखा। उनको भी कंफ्यूजन रहता है बात कि पता नहीं बंदे आएंगे या नहीं आएंगे, ये ना हो कि कहीं कामयाबी हो जाए तहरीक अदम एतमाद। लेकिन जो एक हफ्ता पहले सिचुएशन थी वो अब नहीं है। अब इमरान खान साहब एक कदम आगे हैं। तो अपोजिशन ने अपना प्लान बी तैयार किया है। अपोजिशन का प्लान बी जो है वो पहले से तैयार है और उसके ऊपर वो काम कर चुके हैं। वो मैं आपको बता देता हूं कि उनका प्लान बी क्या है। जबकि हुकूमत का प्लान बी जो है वो अब तैयार हुआ है। वो उसके ऊपर क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले अपोजिशन का। अपोजिशन तस्लीम नहीं करेगी तहरीके अदम एतमाद की नाकामी को। अगर वो तहरीके अदम एतमाद में नाकाम हो जाते हैं तो वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे। प्लान बी का पहला नुकता यह है। दूसरा, वो शदीद एहतजाज करेंगे। उसी दिन एहतजाज करेंगे, असेंबली के अंदर एहतजाज करेंगे, बाहर निकलकर शोर मचाएंगे और मीडिया के साथ इस बात को शेयर करेंगे कि उनकी तहरीक अदम एतमाद नाकाम नहीं हुई बल्कि उसको नाकाम किया गया है। वो हार तस्लीम नहीं करेंगे, ये उन्होंने पहले ही तय कर दिया है। एक और नुकता उसके अंदर यह है कि वो लॉन्ग मार्च और धरने की सियासत दोबारा करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि 23 मार्च के मौके के ऊपर उनको ताकतवर हलकों की जानिब से पैगाम दिया गया था कि 23 मार्च पे आप लॉन्ग मार्च और धरना ना करें। अगर आप 23 मार्च पे करेंगे तो उससे पहले दुनिया भर से मेहमान आ रहे हैं जो कंफर्म कर चुके हैं कि हम पहुंचने वाले हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं दुनिया भर से और चाइनीज वज़ीर खारजा को भी इस मरतबा उसके अंदर बुलवाया गया। खासतौर पे ये जो इजलास होने जा रहा है ओआईसी का, उसका हिस्सा बनाया जा रहा है। ये उनके लिए बड़ा ऑनर है, चाइनीज के लिए, और ऐसा पहले इस तरह नहीं होता रहा। दूसरा, 23 मार्च की तकरीब है बड़ी अहम, उसके हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं। तो किया यह जा रहा है कि लॉन्ग मार्च और धरना पहले मना किया गया कि इस मौके पर आपने नहीं करना। तो न्यूट्रलिटी की शर्त के ऊपर या उसकी यकीन दहानियों के ऊपर अपोजिशन ने, उनको लगा उनको सपोर्ट मिलेगी तो उन्होंने ये हामी भर ली। लेकिन तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद वो फौरी तौर पे अनाउंस करेंगे कि वो लॉन्ग मार्च भी ला रहे हैं और धरना भी देंगे। और फिर एक और चीज जिसके ऊपर पीएमएलएन ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने, दो लोगों ने जोर दिया है
जोर क्यों दिया वो भी मैं आपको बता देता हूं। आखिरी हरबा जो है वो इस्तीफे होंगे, ये सारे पहले कह चुके हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में इमरान खान साहब को इस साल के इख्तिताम से पहले पहले हटा दिया जाए। वो इसलिए कि एक बड़ी अहम तकर्री होने वाली है पाकिस्तान में। सिंपली मैं आपको बताऊं तो आर्मी चीफ नए जो है उनका इंतखाब होगा और ये वजीर आजम पाकिस्तान ने करना होता है। तो अपोजिशन ये चाहती है कि अगले आर्मी चीफ का इंतखाब वजीर आजम इमरान खान साहब ना करें और उसके लिए वो किसी भी कीमत को अदा करने के लिए तैयार है। तो फिर अगर यहां पे तरीके तो एतमाद नाकाम होती है तो फिर प्लान बी के अंदर इस्तीफों के ऑप्शन के ऊपर दोबारा ना सिर्फ गौर किया जाएगा बल्कि बहुत दबाव होगा पीपल्स पार्टी के ऊपर कि जी आपके कहने वाली तमाम चीजें हमने करके देख ली, हमने जो है वो आपके मुताबिक तरीके तो एतमाद लाकर देख ली। आप सेनेट के इलेक्शन में गए, वो भी हमने लड़ लिया, जहां जहां आपने कहा वहां हमने आपका साथ दिया। अब आप इस्तीफों वाले ऑप्शन के ऊपर आए और इस्तीफे दें इससे पहले कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में एक अहम तरीन तैनाती अपनी मर्जी से कर दें। ये एक आखिरी ऑप्शन के तौर पे इस्तीफों का हरबा भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोबारा से पाकिस्तान के अंदर वोट को इज्जत दो का बयानिया, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया और वो आवाजें जो फिलहाल बंद करवा दी गई हैं उनको दोबारा से लाउड स्पीकर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक महाज खड़ा किया जाएगा। क्योंकि पीएमएलएन को खासतौर पर यह लगता है कि जब वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं तो उनका वोट बैंक तगड़ा होता है, इससे उनको ताकत मिलती है। इसलिए नहीं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट से शिकवे हैं, अब ये पॉलिटिकल नारा भी बन चुका है कि वोट को इज्जत दो और एस्टेब्लिशमेंट सियासत में किरदार अदा ना करे। तो किरदार अदा करे या ना करे, इस नारे को वो इस्तेमाल जरूर करेंगे और वो करते चले जाएंगे। फिर गिरफ्तारियां हैं शहबाज शरीफ साहब की, और अगर शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते हैं, फर्द जुर्म आयद होती है और अगर जुर्म साबित हो जाता है तो वो भी नाअहल हो जाएंगे। फिर शरीफ खानदान में कोई एक आदमी भी नहीं बचेगा जो उम्मीदवार बन सके वजीर आजम का। इस फैमिली के अंदर जितने पॉलिटिकल लोग हैं वो सारे नाअहल हो जाएंगे अगर शहबाज शरीफ साहब भी गए तो ऐसी सूरत हाल में, वैसे मैं आपको यह बता देता हूं कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी ये मैच्योर नहीं हुई लेकिन आने वाले दिनों में हो जाएगी। एफआईए के एक अहम तरीन ऑफिसर ने जो रिलेट कर रहा है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस के साथ, लाहौर के डिफेंस में हमजा शहबाज साहब से एक खुफिया मुलाकात करवाई है। इस यकीन दहानी पर मुलाकात की है कि हम आपको रिलीफ देंगे और आप इक्तदार में आए तो आप हमें रिलीफ दीजिएगा। देखिए, जहां पॉलिटिकल लोग अपने बारे में सोच रहे होते हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे होते हैं, वही ये ब्यूरोक्रेट भी बेचारे परेशान फिर रहे होते हैं कि कल इनकी हुकूमत आएगी ये तो हमें बलूचिस्तान में फेंक देंगे। तो सारे डर रहे होते हैं और ये धमकाते भी हैं। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने और सादर रफीक साहब ने कहा कि अगर किसी इदारे ने हमारे रस्ते में आने की कोशिश की तो फिर हम उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाएंगे, गद्दारी का मुकदमा उसके ऊपर बनाएंगे। तो वो डरा रहे हैं पहले से ही। तो इसी तरह से इनको भी डराते हैं, पैगाम भी भिजवाते हैं। तो उस ऑफिसर ने डिफेंस में मुलाकात की कि अगर आप मेरा ख्याल रखेंगे तो मैं आपका ख्याल रखूंगा और मुस्तकबिल में आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरा ख्याल रखेंगे। बहरहाल, गिरफ्तारियों से बचना है, नाअहली से बचना है और जल्द इलेक्शन करवाना है इससे पहले कि इमरान खान साहब एक अहम तकर्री कर दें। यह है जी अपोजिशन का प्लान बी। अब आ जाए इमरान खान के प्लान बी पे। कप्तान ने भी बनाया प्लान बी। उनका प्लान बी क्या है वो मुझे आज पता चला है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो सबसे पहले वो रोला डालेंगे कि इस अदम एतमाद को हम नहीं मानते। ये हमारे साथ बिल्कुल इसी तरह जैसे अपोजिशन ने कहा हम नहीं मानते, वो भी नहीं मानेंगे अगर हार गए तो। और वो ये कहेंगे हमारे साथ धोखा किया गया है, हमें मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। हालांकि इससे पहले पीएमएलएन की हुकूमत 5 साल पूरे करके गई है, इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल पूरे करके गई है और इमरान खान साहब को 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए हैं। और साथ ही वो ये कहेंगे कि हमने बहुत मुश्किल हालात देखे, तबाहशुदा इकॉनमी हमें दी गई थी और तबाहशुदा इकॉनमी के साथ साथ हमें जो है वो कोरोना का भी सामना करना पड़ा, अफगानिस्तान की जंग यहां पे भी उसका सामना करना पड़ा, आलमी कीमतें बहुत ज्यादा बड़ी, सप्लाई चेन मुतासिर होगी, उसका सामना करना पड़ा। इन सारी चीजों से निकलकर हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, हमने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस जमा किए, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की, हम पहिया चला रहे थे। अभी हमने शुरू किया इतनी मेहनत करने के बाद। अब हम अवाम को रिलीफ करने लगे थे और डिलीवर देने का टाइम आया था कि इस 1-1.5 साल में अवाम के दुखों का मदावा किया जाएगा। बहुत सारे काम इख्तितामी मरहले में पहुंच चुके थे। तो इस मौके पर हमारी हुकूमत को गिरा देना एक बहुत बड़ी साजिश है। और 35-35 साल, 40-40 साल इस मुल्क पे हुकूमत करने वाली जमातों ने हमें 3 साल भी बर्दाश्त नहीं किया और चौथा साल मुकम्मल होने से पहले पहले हमें इक्तदार से बाहर निकाल दिया उन खानदानों ने जो खुद 3-3, 4-4 दहाइयों से इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। फिर इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा जो ऑप्शन है उनके पास, एक बहुत बड़ा जो नारा है उनके पास, वो ये है कि उनको शिकस्त अपोजिशन नहीं दे रही। अपोजिशन का बस चलता तो उनको पहले दिन ही बाहर निकाल देते। अपोजिशन तो पहले दिन से धरने लेकर आई हुई है, पहले दिन से इस्तीफों की बात कर रही है, पहले दिन से सिलेक्टेड कह रही है और तस्लीम नहीं कर रही किसी बात को। अब इमरान खान साहब अगर निकाले गए तो उनके पास एक बड़ा जबरदस्त बयानिया होगा कि क्योंकि मैंने अमेरिका को बोला एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि मैंने यूरोपीय यूनियन को कहा कि हम आपके गुलाम नहीं हैं,
क्योंकि मैंने पाकिस्तान को एक आजाद खारजा पॉलिसी दी, क्योंकि मैंने उस वक्त चाइना का दौरा किया जब अमेरिका नहीं चाहता था, क्योंकि मैं रशिया जाने का वादा पूरा करने पे उतर आया। यानी अमेरिका ने मना किया लेकिन मैंने अपना वादा पूरा किया कि मैं रशिया आ रहा हूं और मैं गया। मैंने पाकिस्तान के लिए नए रास्ते खोले हैं, मैंने पाकिस्तानियों को आजादी दिलाई है, मैं पाकिस्तानियों को खुद मुख्तारी दिलवा रहा हूं। लिहाजा मेरे खिलाफ बैरूनी ताकतों ने काम किया है और उनके दबाव पर, यानी वो दबाव उन्होंने, और इमरान खान साहब के पास इसके सबूत भी हैं। अगर कोई ये समझता है कि वो जुबानी कलामी ये बात कर रहे होंगे तो नहीं, उनके पास इस बात के सबूत मौजूद हैं कि बैरूनी मुदाखलत हो रही है इमरान खान साहब को हटाने के लिए, और वो सबूत वक्त आने पर मंजर आम पर ले आएंगे। जब वो ये कहेंगे कि मुझे बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर फॉरेन फंडिंग के जरिए से, बैरूनी ताकतों के दबाव पर और उनकी बेशुमार इन्वेस्टमेंट की वजह से मुझे यहां से हटाया गया है और इसके ऊपर बैरूनी साजिश थी, तो ये चीज उनको पॉलिटिकली बहुत फायदा देगी। और ये बात इमरान खान साहब जानते हैं, वो अभी से उन्होंने ये बात करना शुरू कर दी है। इसके सबूत उनके पास मौजूद हैं कि बैरूनी ताकतों और उनके बेशुमार वसाइल और दबाव ने उनको हटाया है। इस मामले को वो बहुत ज्यादा उठाएंगे। अभी से वो ड्रोन हमलों की बातें कर रहे हैं, अभी से वो कह रहे हैं, आपको याद होगा कि थोड़े दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब और उनका करीबी मीडिया ये कह रहा था कि सबसे ज्यादा मुखालफत ड्रोन हमलों की मौलाना फजल रहमान साहब ने की है। लेकिन फैक्ट ये है कि ड्रोन हमलों का जो इजाजतनामा पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया था, नेटो को, वो उस इजाजतनामे के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब के दस्तखत मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने इजाजत दी थी कि मेरे पाकिस्तानियों को कत्ल करो, उनके ऊपर ड्रोन मारो, और उसमें कोलेटरल डैमेज के ऊपर उसी हुकूमत ने बाद में कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर कोई बंदे मरमुट भी जाते हैं तो खैर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जरदारी साहब ने कहा था, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ड्रोन हमले होते रहे, उन्होंने लीस्ट बॉदर किया इसको, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में एक भी नहीं हुआ। अब एक दो चीजें और हैं, इमरान खान साहब इस पर हुक्मरान है, हम उनसे पूछते हैं कि आपने बंदे क्यों नहीं पकड़े, पैसे क्यों नहीं रिकवर किए। ये सवाल उल्टा हम उनके ऊपर ले जाते हैं। इदारे काम नहीं करते, जिम्मेदार इमरान खान। नैब बंदे नहीं पकड़ती, जिम्मेदार इमरान खान। FIA काम नहीं कर रही, जिम्मेदार इमरान खान। अदालतें सजाएं नहीं दे रही, रिलीफ दे रही हैं, तो जिम्मेदार इमरान खान। यानी नवाज शरीफ साहब को अदालत ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। हुकूमत कह रही है अरबों रुपए का इनसे लिखवाओ, बॉन्ड बनवाए इनसे, ये नहीं आएगा वापस। अदालत ने कहा नहीं कर देते हैं, भेज दिया, वो बाहर चले गए। पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में ऐसे नहीं होता। अदालतें इस लेवल का रिलीफ दे रही हैं, जिम्मेदार कौन? इमरान खान अगेन। तो इमरान खान साहब की ये जान छूट जाएगी। उनका जो प्लान बी है वो ये है कि वो इदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाएंगे, क्योंकि केसेस की डिटेल अब उनके पास है, वो हुकूमत से होकर निकले। हर फाइल उनके पास मौजूद है, हर फाइल की कॉपी उन्होंने हासिल कर रखी है। वो रोला डाल देंगे इस बात के ऊपर कि मकसूद चपड़ासी वाले केस के अंदर पाकिस्तान का बच्चा जानता है, पकड़ो शहबाज शरीफ को। फिर अदालतों के ऊपर भी दबाव आएगा, एक इखलाकी दबाव आएगा, इंसाफ देना। दूसरा, बाकी इदारों के ऊपर भी दबाव आएगा। ये दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इमरान खान साहब इसको उस लेवल पे ले जाएंगे कि मुश्किलात पैदा हो जाएंगी इदारों के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी, और गिरफ्तारियों के लिए ज्यादा दबाव बनाने की या ज्यादा एहतजाज करने की या अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उसको इस्तेमाल करने की पोजीशन में इमरान खान साहब उस वक्त ज्यादा बेहतर अंदाज में होंगे। और उनका क्या सिर्फ 1.25 साल की हुकूमत, तो वो अगले इलेक्शनों की तैयारी कर रहे होंगे और घर नहीं बैठेंगे। और एक आखिरी चीज, एक मशवरा इमरान खान साहब को दिया गया है जिसके ऊपर मुमकिन तौर पे वो अमल भी कर सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि अगर इमरान खान साहब को निकाला गया तो 150 के लगभग इस्तीफे आ जाएं कौमी असेंबली में भी। यानी 150 सीटों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात करवाना बहुत मुश्किल होता है। अभी तक स्पीकर, याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आ जाते हैं और स्पीकर उनको मंजूर कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होते, जनरल इलेक्शन ही होते हैं। और इमरान खान साहब ये दाव खेल सकते हैं, अपोजिशन चाहे इसको करने से डरे या ना डरे। एक और खबर आपको बता दूं, प्रोपेगेंडा हो रहा था, खासतौर पे शहजाद अकबर का नाम ले रहे थे, कुछ और लोगों का ले रहे थे, अननोन लोगों का नाम ले रहे थे कि वो लोग पाकिस्तान से भाग गए, फलां उधर भाग गया, फलां उधर भाग गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई बरतानिया चला गया। ये चल रहा था काफी दिनों से। तो शहजाद अकबर साहब के बारे में PMLN ने खुद क्लेम किया, आबिद शेरजी साहब ने भी किया, बाकी सब ने फरार हो गए, निकल गए। लेकिन शहजाद अकबर साहब जाके बैठ गए एक टीवी चैनल के ऊपर प्राइवेट पे, और स्टूडियो में बैठ के उन्होंने कहा, आ जाओ भाई, किसने मेरे से बात करनी, मैं कहां गया हूं, मैं ये दफ्तर है पाकिस्तान के अंदर है, ये प्राइवेट टीवी चैनल का ऑफिस है, मैं यहां बैठा हूं, मेरे साथ बात करो, बुलाओ PMLN को, मैं कहां भागा हूं। तो अब ये प्रोपेगेंडा का टाइम है, लोग मैक्सिमम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो भी भाग गया, वो भी भाग गया, छोड़ो पार्टी, हमारे साथ आ जाओ। एक लिस्ट जारी की गई है PMLN की जानिब से, व्हाट्सएप के ऊपर और मुख्तलिफ ग्रुपों में उसको फैलाया जा रहा है कि ये बंदे हैं जो टूट गए हैं। मैंने उनमें से 5 बंदों को कंफर्म किया और 5 ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस वक्त इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में धोखा दें या इमरान खान के खिलाफ जाएं। और जहां तक मामला है मेजर ताहिर सादिक का, मैंने आपको पहले बता दिया था, इसी तरह 4-5 और लोग हैं जिनको मैंने कंफर्म किया, वो तो नहीं भागे हुए। और अगर कोई होगा इस तरह का तो इनकी तादाद कोई 8, 7, 10 से ज्यादा नहीं है। हुकूमत के भी इतने ही बंदे जो हैं वो मुनारिफ हैं, उनको प्रॉब्लम्स हैं, और अपोजिशन के भी लगभग इतने ही हैं।
तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।